गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस सीरीज के दूसरे लेक्चर में हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। रिश्ते, कोई भी रिश्ते होते हैं जो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, हम लोग का जो पर्सनल रिश्ते हो, जैसे हो गया पापा मम्मी, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। कि हम कोई क्वेश्चन देखते होंगे कि लिखा होता है ए बी का पापा है, फिर सी बी का पापा है, डी ई की मम्मी है, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो उसको कैसे बनाएंगे, उससे पूछा जाता है कि लास्ट वाले व्यक्ति को पूछा जाएगा कि पहले वाले व्यक्ति से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन मैं आपको जो आज जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, उससे आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। आपको ये लगे, आप देखते ही आप आराम से बना लीजिएगा। उसके लिए उस ग्राफ को ड्रॉ करने आना चाहिए, जो ग्राफ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ब्लड रिलेशन पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिश्तों के बारे में, कि रिश्तों कौन कौन से रिश्ते होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है, अपने आप को देखिए। ठीक है, आपके अपने फैमिली को देखिए, आपके फैमिली कौन कौन क्या है और कैसे आपसे रिलेट है, वो आपसे कैसे संबंधित है, किससे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उसको देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप हो गए सेल्फ। ठीक है, यानी खुद हो गए। ठीक है, आपके ऊपर क्या है, आपके माँ है ना, और पिता। ठीक है, आपके भाई होंगे, आपके बहन होंगे। ठीक है, यही है। ठीक है, अगर आप शादीशुदा है तो आपकी पत्नी होगी, है ना, और आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चे होंगे। ठीक है, एक छोटा परिवार इतना ही रहता है लगभग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सबका रिलेशन के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे कनेक्शन है। अगर आपकी पिता का रिलेशन लेते हैं, अगर आपके पिता का रिलेशन लेते हैं, तो पिता के फैमिली में क्या क्या, पिता की बात करें तो पिता का भाई आपका क्या लगेगा बताइए, चाचा लगेगा। ठीक है, पिता की बहन क्या लगेंगे, बुआ लगेंगे, या फुआ भी बोलते हैं। ठीक है, इनके पति क्या लगेंगे, है ना, बहन के मतलब पिता के बहन यानी बुआ। अब बुआ के पति क्या लगेंगे, जिसको बोलते हैं फूफा जी। ठीक है, भाई चाचा, इनकी पत्नी क्या लगेगी, चाची। ठीक है, अब अगर आपके पिता क्या लगेंगे, पिता के पिता, तो आपके पिता का पिता दादा लगेगा, और पिता की माँ क्या लगेगी, माँ हमारी दादी लगेगी। ठीक है, ये हो गया आपके पिता के रिलेशन। ठीक है, चलिए अब माँ के रिलेशन देखते हैं। माँ का भाई क्या लगेगा, मामा, और इनकी पत्नी क्या लगेगी, मामी। ठीक है, माँ का माँ की बहन क्या लगेगी, मौसी, और इनके पति क्या लगेंगे, मौसा। ठीक है, नेक्स्ट माँ के पिता, इनके पिता क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। ठीक है, और इनकी माँ, माँ की माँ क्या लगेंगी, नानी लगेगी। ठीक है, ये हो गया आपके ऊपर का। ठीक है, पिता के रिलेशन और माँ के रिलेशन। अब वो रिलेशन देखिए जो आपके बराबर में है। जैसे आपका क्या होगा, खुद है, आपका क्या होगा, भाई होगा, बहन होंगे, है ना। ठीक है, भाई की पत्नी
भाई का पत्नी क्या लगेगी? भाभी लगेगी। बहन का पति क्या लगेगा? बहनोई बोलिए या जीजा बोलिए, जीजा या बहनोई। ठीक है ना। आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे तो आपका बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक है। फिर बेटा का बेटा पोता लगेगा। ठीक है। अगर बेटा का तोड़ा जाए तो इनका भी बेटा होगा, तो आपका क्या लगेगा? ये पोता लगेगा। अगर बेटा का बेटी हुआ तो ये पोती लगेगी। अगर बेटी का आपका बेटी का हुआ तो बेटी का नाती या नातिन। ठीक है। अगर बेटी का हुआ तो नाती और नातिन। ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़िएगा तो पर पोता होता है, पर पोती होती है, पर नातिन होती है, पर नाती होता है। ठीक है। यानी पर लग जाता है। ठीक है। जनरेशन की बात की जाए, जनरेशन मतलब पीढ़ी। देखिए, आप जो खुद होगा उसके हिसाब से रेफरेंस मान के, अपना ही रेफरेंस मान के जनरेशन की बात करेंगे। ठीक है। आपके एक जनरेशन ऊपर क्या होगा? आपके एक जनरेशन ऊपर आपके पिता आएंगे, माँ आएंगे, चाचा, चाची, ठीक है, मामा, मामी, फिर मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, ये लोग होंगे। ठीक है। इसके एक जनरेशन ऊपर चले जाइए, यानी एक पीढ़ी ऊपर, तब क्या होगा? दादा, दादी, है ना, नाना, नानी। ठीक है। एक जनरेशन और चले जाइए, तब क्या लिखेंगे? परदादा, परदादी। ठीक है। परनाना, परनानी। ठीक है। ये आपका हो गया जनरेशन, पीढ़ी, है ना। ये पीढ़ी बाय पीढ़ी आपका ऊपर बढ़ते जाएगा। अगर नीचे की बात किया जाए, अगर नीचे आपका जनरेशन जाए नीचे, तो क्या होगा? बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, है ना, भगनी, भगना, भगनी, जिसको भांजी भी बोलता है, भांजा, भांजी, भांजा, भांजी। ठीक है। ये हो गया। अगर इसके भी एक नीचे जाए, यानी बेटा का बेटी, बेटी, बेटा, बेटी, तो क्या होगा? पोता, पोती, नाती, नातिन। ठीक है। अब इसके भी एक जनरेशन नीचे जाए तो क्या हो जाएगा? पर पोता, पर पोती, ठीक है, पर नाती, पर नातिन। ठीक है। पर पोता का पर पौत्र भी लिख देगा। ठीक है। चलिए, इससे ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। इतना जैसे 1 2 3 4 5 6 जनरेशन तक का आपका सवाल पूछा जाएगा। उसके आगे का ब्लड रिलेशन नहीं पूछेगा। पूछा होगा तो कोई हिंट्स दे देगा। ठीक है। अब से समझ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग को इसी में पढ़ना है कि कोई ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि ये उसका वो रिलेशन है, उसका वो रिलेशन, उसका वो रिलेशन है, तब बताइए, लास्टली पूछ देगा कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है। तो उसमें हम कैसे बताएंगे कि ये वो किसका क्या रिलेशन है। ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके बहुत इजी कंसेप्ट देखिए।
चलिए, कंसेप्ट नंबर 1, लड़का हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, एक गोल घेर के एक प्लस का सिंबल देंगे। अगर लड़की हो तो गोल घेर के माइनस सिंबल देंगे, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2, हम लाइन का प्रयोग करेंगे। अगर पति पत्नी की बात किया जाए तो उसके बीच में डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और पति के लिए प्लस क्योंकि वो लड़का है, और पत्नी के लिए माइनस क्योंकि वो लड़की है। उसी तरह से भाई बहन के लिए सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, प्लस ये माइनस, माइनस लड़की है बहन, प्लस बताया कि ये भाई है लड़का। कंसेप्ट नंबर 3, एक जनरेशन गैप के लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन हमें बताएगा कि एक जनरेशन गैप है। अगर प्लस है तो यहाँ पिता, यहाँ भी प्लस है तो बेटा, ठीक है। ये माइनस है तो ये माँ, ये प्लस है तो बेटा, ठीक है। ये प्लस है तो पिता, ये माइनस है तो बेटी, दोनों माइनस है तो ये माँ और ये बेटी, ठीक है। अब इसके आगे एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दादा दादी, एक और आज करेंगे तो परदादा परदादी, नीचे जाएंगे तो बेटा बेटी, और नीचे जाएंगे तो पोता पोती, और नीचे जाएंगे तो परनाती परपोता, ये करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर 3 में ये हो जाए। अब इतना ही 3 कंसेप्ट से हम पूरे सवाल को बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग सवाल देखते हैं, ठीक है। उसी से आपका और भी कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। यदि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तब डी का चाचा कौन है, ठीक है। ऐसे सवाल पढ़ने पर लग रहा है कि बहुत गजमज है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी है, इसलिए हम इसको फिगर में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल रक्त का मिले, रक्त संबंध का मिले, ब्लड रिलेशन का, तो उसका हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। आपका सवाल बहुत इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए बी का भाई है, तो मैंने क्या बताया था भाई बहन के लिए, दो गोल घेरा में एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन, ठीक है। अब ए बी का भाई है, तो मान लीजिए ये बी है और ये ए है, ठीक है। ए के बारे में बोल दिया कि भाई है, चलिए तो ए क्या लड़का है, इसको प्लस कर रहे हैं। बी के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला, लड़का या लड़की है, तो जब तक किसी का जेंडर निर्धारित ना कर दे क्वेश्चन में, तब तक हमें प्लस या माइनस नहीं देना सिंबल, ठीक है। चाहे नाम भी हो किसी किसी क्वेश्चन में, तो नाम से भी हमें जेंडर निर्धारित नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो चलिए, सी ए का पिता है, अब सी क्या है, ए का पिता है, तो जेनरेशन गैप के लिए क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। और चूंकि पिता है मतलब लड़का है, तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, सी, है ना, ठीक है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, अब देखिए इसमें ई नहीं है, तो हम अलग से बना लेंगे इसको। क्या करेंगे, ये भाई बहन का सिंबल हॉरिजॉन्टल लाइन, पहला लाइन, ठीक है। एक जगह डी और एक जगह ई, डी ई का भाई है, डी के बारे में पता है प्लस है, लेकिन ई के बारे में नहीं पता, ठीक है। सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या डिनोट करता है, भाई बहन भाई भाई बहन बहन, ठीक है। और उसमें प्लस और माइनस लिखेंगे तो समझ आ जाएगा कि कौन भाई है कौन बहन है,
ठीक है। डबल हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दर्शाता है? पति पत्नी का। सिंगल वर्टिकल लाइन क्या दर्शाता है? यानी खड़ा लाइन एक जनरेशन गैप। ठीक है, चलिए। और ई बी की पुत्री है। देखिए बी यहाँ पे है दिया हुआ, लेकिन ई यहाँ पे है, तो पहले हम इसमें बी को अटैच करते हैं। ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे, ये माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगी? बी की बेटी हो गई, है ना। लेकिन बी के बारे में पता नहीं अभी, क्या ये माइनस है या प्लस है। ठीक है, तब डी का चाचा कौन है? अब क्या करेंगे, हमारे पास दो ग्राफ बन गया। ठीक है, एक ग्राफ ये है, दूसरी ग्राफ ये है। हम दोनों ग्राफ को अटैच कर देते हैं। जैसे अटैच करेंगे एक ग्राफ मेरा बन जाएगा, तो उससे हमें सवाल का आंसर देने में बहुत आसानी हो जाएगा। देखिए यहाँ बी है, दोनों में कॉमन देखना, यहाँ भी बी है, यहाँ भी है, तो इस ग्राफ को उठा के हम सीधे यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इस ग्राफ को उठाएंगे, पूरा ग्राफ को उठाएंगे और यहाँ बी पे रख देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे रखते हैं। बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, बी के नीचे क्या है? ई है, ई लिख देंगे। फिर ई के साम बगल में क्या है? डी है, डी लिख देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, ग्राफ को अटैच कर दिया दोनों को। अब इससे मेरा क्या पता चला? देखिए अब ग्राफ को आप देख के आसानी से बता दीजिए। डी ई का भाई है, देखिए दिख रहा है। डी ई का कोई पिता होगा या माता होगी। ठीक है, कोई एक होंगे। ए बी का भाई है, देखिए, और सी ए का पिता है। साफ साफ ग्राफ से हम बता देंगे। ठीक है, अब इसे पूछ रहा है डी का चाचा कौन है, बताइए। डी हमारा यहाँ, तो चाचा के लिए क्या होगा? चाचा के लिए पहले पिता खोजेंगे, और पिता का भाई हमारा क्या होगा? चाचा होगा। ठीक है, तो डी यहाँ है, तो इसका पिता कौन हो जाएगा? इसका पिता ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि डी और ई क्या भाई बहन है। ठीक है, तो जब भाई बहन है तो दोनों का माँ बाप तो एक ही ना होंगे। ठीक है, डी और ई का माँ बाप एक ही होंगे, तो हमारा ये बी हो जाएगा, उसका पिता। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में चाचा की बात कर रहा है, तो ये जरूर होगा कि ये प्लस होगा। बी क्या होगा? प्लस होगा। ये पिता होगा, और पिता का भाई कौन है? ये ए। डी का पिता बी है ना, और बी का भाई ए, तो चाचा कौन हो गया? डी का ए। समझ आया? तो लिख देंगे क्या? डी का चाचा ए है। फिगर से बहुत आसानी से बनती है। चलिए और भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये सवाल एसएससी सीजीएल का है। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत इजी वे में बनेगा। यदि ए बी की बहन है तो क्या करेंगे हम? सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, भाई बहन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन। ठीक है, यानी एक सुता हुआ लाइन लेना, कोई भी ए और कोई भी बी लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है कि किसके बारे में जेंडर बताया गया। ए बी की बहन है, यानी ए के बारे में बोला गया क्या? ए बहन है। ठीक है, बी के बारे में नहीं बोला गया क्या है। ठीक है, सी बी की माता है, तो सी के बारे में बता दिया गया माता है, तो एक वर्टिकल लाइन खड़ा लाइन लिखेंगे। ठीक है, और ये माता के लिए माइनस। ठीक है, पिता होता तो हम प्लस लिखते हैं। डी सी का पिता, डी के बारे में क्या बोला गया? सी का पिता, तो एक जनरेशन और ऊपर जाएगा। क्या सी का है ना, तो सी का एक जनरेशन ऊपर और जाएगा, तो एक वर्टिकल लाइन और ड्रॉ कर देंगे। यानी जितना जनरेशन बढ़ते जाएगा हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, और जिसका बारे में बोला जाएगा उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। डी सी का पिता, अब डी का क्या बोला? पिता है, तो इसलिए प्लस देंगे तो पिता, माइनस देंगे तो माता। और ई डी की माता, एक वर्टिकल लाइन और देंगे। किसके लिए? ई के लिए। ई क्या है? डी की माता है ना। तो बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है। अब ध्यान देना है कि पूछा जा रहा है ए के बारे में, ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए का रिलेशन बनाना है, ए का रिश्ता क्या होगा। ठीक है,
ए का रिश्ता क्या होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है डी से। तो डी क्या है, डी देखिए आप ध्यान दीजिए, डी यहाँ है, ए हमारा यहाँ है, ठीक है। तो देखिए ए और बी तो भाई बहन है, यानी इनकी माँ हो गई ये सी, ठीक है। ए की माँ क्या हो गई सी, ए और बी दोनों की माँ सी है, तो सी हो गई। अब माँ का पिता क्या है डी है ना, माँ का पिता क्या डी है, तो माँ का पिता क्या बोलते हैं नाना, है ना। तो क्या हो गया डी ए का नाना है। लेकिन ए के बारे में पूछा गया है कि ए का रिश्ता क्या है, ए क्या बन जाएगी नातिन, नातिन बन जाएगी, ये क्या होगी नातिन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा मेरा नातिन, ये आंसर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे नातिन। अगर डी के बारे में पूछता तो डी क्या होता डी नाना। देखिए ध्यान दीजिएगा दोनों का आंसर अलग अलग होगा, ए का रिश्ता नातिन का, डी नाना का, जिसके बारे में पूछा जाए उसी का जवाब देना, ठीक है। तो ये नातिन होगा। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई का है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है। इसमें एक लाइन में ही दो स्टेटमेंट आपको बता दिया गया, ठीक है। तो हमें पहले बारी बारी से देखना है। पहले क्या पढ़ेंगे हम, ए बेटी है एच की, बस इतना को हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो करते हैं। ए बेटी है एच की, यानी एच ऊपर में रहेगा और ए नीचे में रहेगा, क्योंकि बाप बेटी है ना, मतलब चाहे माँ भी हो सकती है ना। तो एक बार बता दिया गया कि बेटी है, ठीक है, एक जनरेशन गैप है ना। एच की जिसका पति एक्स है। अब देखिए ये जिसका पति एक्स है बोला गया है, ये पति किसका है, एच का या ए का। तो इसमें ध्यान रखना है जो सामने दिया हुआ है उसी का होगा, एच का, ठीक है। तो ए बेटी एच की जिसका पति एक्स है, यानी एच का पति एक्स है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, पति के लिए क्या करते हैं, पति पत्नी के लिए डबल सिंबल, सॉरी डबल लाइन, तो डबल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और यहां बना देंगे किसका एक्स। एक्स क्या है पति है, मतलब लड़का है। और जब एक लड़का है तो पति पत्नी दूसरा क्या होगा लड़की होगी, तो हमारा एच क्या हो जाएगा लड़की हो जाएगा माइनस, ठीक है। एक्स की केवल एक ही संतान है, इसको ध्यान रखना है कि एक्स की केवल एक ही संतान है, या तो एक बेटा होगा या एक बेटी होगी, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ बेटी है, तो बस ये ए ही हमेशा रहेगा। एम विवाहित है ए से, एम विवाहित है ए से, यानी कि विवाहित मतलब पति पत्नी, तो इसका भी ड्रॉ कर लेंगे एम। अब चूंकि ए लड़की है तो जरूर है कि एम क्या होगा लड़का होगा, चूंकि ये पति है ना। एम का ए से क्या संबंध है बताइए आप सोच के, क्या है बताइए। ये पति पत्नी का है ना फिगर है, ग्राफ है, जिसमें से प्लस क्या दिखाता है पति और माइनस पत्नी को, और डबल लाइन पति पत्नी को दिखाता है। तो किसका रिश्ता पूछा जा रहा है, एम का ए से क्या संबंध है, यानी एम का रिश्ता है ना, एम का रिश्ता पूछा जा रहा है, तो एम क्या होगा पति होगा, तो हमारा डी नंबर आंसर, ठीक है। ध्यान रखना है एम का रिश्ता है ना, ये क्या पति है। अगर पूछा जाता है ए का रिश्ता, ए का रिश्ता एम से क्या है, तो ए का रिश्ता क्या होता ए पत्नी होती है। ध्यान दीजिएगा आपको ऑप्शन में क्या दोनों है, ठीक है, लेकिन हमको मानना है पति। यही आपका सवाल जब तक सही से नहीं पढ़िएगा, ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रख के बनाना, क्वेश्चन का एक एक चीज पढ़ना है, ठीक है, और उसके हिसाब से आंसर देना, क्योंकि ऑप्शन में दोनों चीज मिलेंगे आपसे। ठीक है, ऑप्शन में देख ध्यान दीजिए पति भी है और पत्नी भी है, इसलिए हमें पति और टिक माना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप और देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, ये आपके पास आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है, ठीक है, पीटी का।
2016 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत इजी है ये। ब्लड रिलेशन का तो इतना इजी होता है कि आप ग्राफ बनाइए, बस आंसर देते रहिए फटाफट। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए एक ग्राफ बनाएंगे, तीनों का आंसर निकल जाएगा। देखिए पहला क्या है, डी एन की पुत्री है, तो पहले बनाएंगे ग्राफ। ये डी एन की पुत्री है ना, तो पहले ऊपर नीचे करेंगे, है ना। यहाँ ऊपर में डी, सॉरी डी ऊपर नहीं होगा, ऊपर एन होगा या डी, ये माइनस। क्यों? क्योंकि डी पुत्री है एन की, यानी डी के बारे में बताया गया कि डी बेटी है एन की। एन के बारे में बताया गया कि पिता या माँ है। ठीक है, ई एन की पत्नी है, ई पत्नी है एन की, तो डबल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ई एन की पत्नी है, तो ई पत्नी है इसलिए माइनस। जब ई पत्नी है तो एन हमारा पति होगा, तो एन पति होगा तो प्लस। सभी का जेंडर मिल गया। जी डी की बहन है, डी की बहन है तो क्या करेंगे, सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब चूंकि बहन है इसलिए जी भी लड़की होगी। ठीक है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, तो पति पत्नी के लिए डबल लाइन जी के लिए, है ना। जिसके साथ बोला जाएगा उसी से मिलाएंगे। ठीक है, अलग से नहीं। अब चूंकि जी माइनस होगा तो सी प्लस होगा, जी लड़की होगी तो सी लड़का होगा। ठीक है, एन का कोई पुत्र नहीं है, एन का कोई पुत्र नहीं है, तो यहाँ पुत्र नहीं है तो यहाँ लड़की है ना। दिया हुआ देखिए डी और जी क्या है, एन की लड़की है। ठीक है, तो इसका कोई तुक ही नहीं बनता इस चीज देने का, हिंट्स का। के ई की माता, के ई की माता। अब देखिए ई यहाँ पे दिया हुआ, के ई की माता है, तो क्या करेंगे, के को ऊपर बना देंगे, ये माइनस माता हो जाएगा। ठीक है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, तो क्या करेंगे, सी की एकमात्र पुत्री बना देंगे क्यू। ठीक है, चलिए आपको इतना स्टेटमेंट से, उस स्टेटमेंट से ये ग्राफ बना। अब फटाफट आंसर देते आना। ठीक है, क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, क्या पूछ रहा है, क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी किसके बारे में पूछ रहा है, क्यू के बारे में। ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछ रहा है उसी को हमको आंसर देना, और किसके से, क्यू का डी से। ठीक है, चलिए क्यू हमारा यहाँ है, डी हमारा यहाँ है। चलिए अब हम ग्राफ से ही हम उसको रिलेशन बैठाएंगे। ठीक है, क्यू का सी पिता है, जी माता है, यानी क्यू की माँ है जी, और माँ की बहन है डी, तो माँ की बहन क्या लाएगी, मौसी। याद कीजिए माँ की बहन मौसी, तो क्या हो जाएगा, क्यू डी से किस प्रकार संबंध है, तो क्यू, इसको एक बार लिख लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यू क्या है, सॉरी डी क्या है, डी मौसी है ना, डी मौसी है, तो क्यू क्या लगेगी बताइए सोच के। क्यू उसकी या तो भतीजी लगेगी या तो भांजी लगेगी, है ना। तो सी नंबर, या तो भतीजी लगेगी या भांजी लगेगी। आप खुद सोच के देखिए, आप अपनी मौसी का क्या लगेगा। ठीक है, तो वही हो गया। तो क्यू के बारे में पूछा जाता, क्यू भतीजी या भांजी। ठीक है, तो हम इसका सी मार देंगे। नेक्स्ट, एन के से किस प्रकार संबंधित है, एन का आप के का देखना है। ठीक है, एन और के का। ठीक है, तो एन का देखिए, एन यहाँ है और के यहाँ है। ठीक है, तो देखिए एन की पत्नी कई माँ है। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, तो आपकी पत्नी का माँ क्या लगेगी, आपकी सास लगेगी। ठीक है, या आप शादीशुदा नहीं, आपके भाई होंगे ना शादीशुदा, उनकी पत्नी की माँ क्या लगेगी, सास लगेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो इसको एक बार लिख लेते पहले। के हमारा इसका सास लगेगी और एन इसका दामाद लगेगा, है ना। तो पूछ क्या रहा,
एन के से किस प्रकार संबंध है, यानी एन के बारे में पूछा जा रहा है, तो एन क्या लगेगा, एन द मान लगेगा, ठीक है, तो ये मारेंगे, ठीक है। चलिए, एन की कितनी पुत्रियां हैं, एन को देखते हैं, एन यहाँ है, ठीक है, तो एन की पुत्री ये भी हो गई और ये भी हो गए, दोनों बहन है ना, जी और डी क्या है, दोनों बहन है, तो एन की 2 पुत्री है, तो क्या लिख देंगे, एन की 2 पुत्री है, ठीक है, 2 पुत्री है यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो और भी एग्जांपल देखते हैं। ये आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम उसी टाइप का है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। एस क्यू का पति है, पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, एस क्यू का पति है, तो क्या करेंगे, डबल लाइन, एस क्यू, ठीक है, कोई भी एस कोई भी क्यू लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एस क्यू का पति है, यानी एस पति है मतलब प्लस क्यू क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि लड़की है। ए डी का भाई है, ठीक है, अब ये इसमें अलग दिया हुआ तो अलग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जब तक दिया नहीं रहा एक साथ में तब तक कनेक्शन नहीं देंगे, अलग करेंगे, ठीक है। ए डी का भाई है, यानी ए के बारे में बोला गया प्लस डी के बारे में नहीं बताया गया अभी, ठीक। ए बी का इकलौता पुत्र है, ठीक है। अब इससे आपको एक चीज पता चलेगा, बी का इकलौता पुत्र, इकलौता में एक बेटा, ठीक है, तो जरूर है कि जब ये भी पुत्र, ये भी उसी का बेटा है ना, ए और डी बी का ही पुत्र है, या पुत्र है पुत्री है जो भी हो, है ना, लेकिन बोला जा रहा है ए बी का इकलौता पुत्र है, तो ठीक है, तो दूसरा की डी क्या होगी, पुत्री होगी, है ना, इससे हमें क्या पता चलता है, जेंडर का पता चलता है, ठीक है, डी उसकी बेटी होगी, तभी तो ए इकलौता बेटा होगा। डी क्यू की बहन है, ठीक है, तो डी क्यू की बहन है, ठीक है। अब एक और चीज, क्यू भी उसका बी में ऐड हो गया, है ना, बी का बेटा बेटी में क्यू भी ऐड हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, क्यू माइनस होगी प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि ए इकलौता पुत्र है, तो बाकी क्यू भी उसी पुत्री होगी ना, ठीक है। आर डी से विवाहित है, आर डी से विवाहित है, अब आर का बताएंगे, ठीक है, देखिए इसमें दोनों ओर से तो बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डबल लाइन तिरछा में बना लेंगे, ठीक है, आर के लिए, इससे क्या पता चला, विवाहित है। अब डी लड़की है तो आर क्या होगा, लड़का, ठीक है। डबल लाइन डिनोट करता है पति पत्नी का, ठीक है, और ये तिरछा मैंने बनाया है तो इसको जगह नहीं होने का, ऐसा नहीं है सोचना है कि जनरेशन गैप बता रहा है, जनरेशन गैप नहीं बताएगा, पति पत्नी का बताएगा, ठीक है, हमें ध्यान में रखना है। एम आर का पिता है, एम आर का पिता, तो यहाँ एम प्लस क्यों पिता, ठीक है। एन क्यू की पुत्री है, एन क्यू की पुत्री है, तो एन नीचे जाएगा, ठीक है, अब पुत्री इसलिए माइनस, ठीक है। अब देखिए यहां एक ध्यान दीजिए, एक फिगर यहाँ पे है, ठीक है, तो और इसमें भी क्यू ऑलरेडी है, इसमें भी क्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको अटैच कर लेते हैं, इस ग्राफ को हम इसी में अटैच कर लेते हैं, तो अटैच कर दीजिए, ठीक है, जैसे उसी को वैसे ही ड्रॉ कर देना। क्या यहाँ डबल लाइन से एस अटैच है, तो डबल लाइन से एस क्यू के साथ अटैच हो जाएगा, एस क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस बड़े वाले ग्राफ से, इस ग्राफ से हमारा सभी आंसर निकलेगा, देखना है कैसे क्या है, ठीक है। चलिए, यदि देखिए, यदि बी एन का नाना हो तो बी आर से किस प्रकार संबंधित है, ये बी और एन को देखिए, एन यहाँ है, ठीक है, तो नाना तो होंगे ही ना, देखिए बी का
जेंडर नहीं बताया गया, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यानी कि नाना नानी भी हो सकता है या दादा दादी भी किसी का हो सकता है। ठीक है, तो जेंडर नहीं बताया, लेकिन इस क्वेश्चन में 33 नंबर में जेंडर बता दिया। बी एन का नाना, यानी कि बी क्या प्लस इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, ठीक है 33 नंबर के लिए बी एन का नाना। चलिए ठीक है, तो बी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो आर यहाँ है और बी यहाँ है। चलिए देखते हैं, ग्राफ बाई ग्राफ देखते रहते हैं। ये आर क्या है, आर का पत्नी डी है, ठीक है, और डी का पिता बी है ना, प्लस होगा ना क्योंकि नाना बता बोला गया है। आर की पत्नी डी है और पत्नी का पिता बी है, तो बी क्या लगेगा आर का, बी आर का ससुर लगेगा। क्या लिख देंगे यहाँ पे सामने लिख देंगे, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। बी क्या होगा, ससुर होगा। आर क्या होगा, दामाद होगा, क्योंकि बी की बेटी का पति है ना। चलिए, तो अब किसके बारे में पूछा, ध्यान देना है। यदि बी एन का नाम, तो बी आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी के बारे में पूछा जाए, ध्यान देना है। तो बी ससुर है, बस क्या कर देंगे, ससुर मार देंगे। ठीक है, ऐसे सोचना। अगर आर के बारे में पूछता तो आर दामाद होता, दामाद को ऑप्शन मारते हैं, ठीक है, लेकिन बी के बारे में पूछा है तो बी का ऑप्शन अलग से मारेंगे। एस ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, एस ए से किस प्रकार संबंधित है। अब चलिए आते हैं, एस और ए को देखते कहाँ, एस हमारा यहाँ है और ए हमारा यहाँ, ठीक है। तो एस की पत्नी है क्यू, है ना, ध्यान देखिए फिगर से, और क्यू का भाई है ए। एस की पत्नी है क्यू और क्यू का भाई है ए, यानी मेरे पत्नी का भाई। तो पत्नी का भाई क्या लगेगा बताइए सोच के, पत्नी का भाई साला, ठीक है। तो ए क्या लगेगा, साला, ठीक है, और एस क्या लगेगा, ए के लिए एस क्या लगेगा होगा, जीजा, है ना। एस ए के लिए जीजा है और ए एस के लिए साला। तो किसके लिए पूछ रहा है, एस ए से किस पास संबंध है, यानी एस के लिए पूछ रहा है। तो एस हमारा जीजा, एस क्या कर देंगे, जीजा, तो ये मार देंगे, ठीक है। चलिए, डी एन से किस पास संबंधित है, डी और एन को देखना है, ठीक है। तो पहले डी खोजिए कहाँ है, डी यहाँ है, एन कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो डी और एन को देखिए, एन की माँ क्यू हो गई और माँ की बहन डी हो गई, ठीक है। ध्यान दे, फिर से एक बार बनाते हैं। एन की माँ क्यू है ना, और क्यू की माँ डी है, तो क्या होगा, डी हो गया ये उसकी मासी, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको बनाने में। डी क्या हो जाएगी, मासी, और एन क्या हो जाएगी, एन या तो भांजी हो जाएगी या भतीजी होगी, ठीक है, जो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से मानेंगे। तो किसके बारे में पूछा गया, डी से पूछा गया, डी के बारे में, कि डी एन पर से, एन से किस पर समझते हैं, डी क्या है, मासी है। तो मासी को हम इंग्लिश में आंटी भी बोल सकते हैं, या मासी है माँ, साली, चचेरा भाई, सास, आंटी, तो आंटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश से क्या आंटी बोलेंगे ना, ठीक है। तो इस तरह से हमें सवाल बनाना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, ठीक है। देखिए ये पीएससी का सवाल है, ठीक है। पीएससी का सवाल देखते हैं किस टाइप से पूछता है। किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक है, इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। आदमी का चित्र वाले स्त्री से क्या संबंध है, ठीक है। यानी कोई फिगर देखा होगा, उसकी फिगर की ओर बताते हुए बोला, एक स्त्री इंगित कर, एक आदमी ने कहा इसकी माँ की माँ, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसकी माँ की माँ यानी फिगर, यहाँ एक स्त्री बोल रहा है ना, तो पहले एक स्त्री लिख लेंगे माइनस, है ना। यहाँ मान लेते हम ए मान लेते, चलिए जब तक कोई नहीं कुछ नहीं बोला, अपना मन से ए मान लिया। ये स्त्री फिगर में है, ठीक है, ये क्या है, ए स्त्री फिगर में है, ठीक है, ये फिगर वाली स्त्री है, फिगर, ठीक है। चले, इसकी माँ, तो इसकी माँ एक बना लेंगे,
है ना, ये माँ हो जाएगी। ठीक है, की माँ, एक और माँ बना देंगे। ठीक है, जितनी माँ बोलेगी या पिता बोलेंगे जनरेशन बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है ना। अब उस आदमी को खुद बनाएंगे, ये आदमी। ठीक है, अब आदमी बोला है तो प्लस होगा, है ना। बोला मेरे पिता, तो इसका पिता एक बना देंगे, इसका पिता प्लस। ठीक है, मेरे पिता की माँ है। ठीक है, तो यहां से एक जनरेशन इसमें अटैच कर देंगे। ठीक है, लास्ट वाला को ये बोला ना कि मेरे पिता की माँ है, जो लास्ट जो माँ बनी उसी का बोला है ना ये। ठीक है, तो नाम भी कर देते, नामकरण भी कर देते हैं। ये बी बना दिए, सी बना दिए, ये डी बना दिए। ठीक है, तो देखिए बी और डी क्या है, सी की पुत्र पुत्री है ना। अब बोल रहा आदमी का चित्र वाले से क्या संबंध है, आदमी का इस फिगर से क्या संबंध है, तो देख के बताइए, सोच के बताइए आप। तो देखिए, चलिए हम सोचवाते हैं, फिगर से बहुत इजी हो जाता है। चलिए ठीक है, यानी ए की माँ है, यानी ई क्या लगेगी, नानी है ना, ए की नानी है ना, और नानी का बेटा, यानी ये दोनों क्या, एक दोनों का रिलेशन बना रहा है अपने में, ये दोनों क्या लगेगा, भाई बहन, है ना। ठीक है, तो ए की, ठीक है, ये भाई बहन है। अब उस आदमी का पिता डी हो गया। ठीक है, उस आदमी का पिता डी हो गया, डी की बहन बी हो गई, बहन का पुत्र पुत्री ए हो गया। ठीक है, यानी मेरे पिता, ध्यान दीजिए, मेरे पिता की बहन क्या लगेगी, पिता की बहन बुआ, और बुआ की बेटी क्या लगेगी, बहन। ठीक है, देखिए मेरे पिता डी की बहन बुआ, और बहन की बेटी क्या लगेगी, बहन, है ना, चचेरी बहन जो भी हो। ठीक है, तो इसमें से आदमी का चित्त वाली स्त्री से क्या संबंध है, यानी हम अगर इसको रिश्ता लिखेंगे तो आदमी क्या लग जाएगा, आदमी भाई हो जाएगा, और वो ए क्या हो जाएगी, ए बहन हो जाएगा, चचेरी बहन बोलिए, कजन बोलिए, सब चलेगा। ठीक है, तो आदमी का क्या हो जाएगा, भाई। ठीक है, चाचा तो होगा नहीं, पौत्र भी नहीं होगा, तो ममेरा भाई, ममेरा भाई होगा ना, क्योंकि इसकी बहन यानी ए की माँ है, अब माँ का भाई मामा लगता, अब मामा का लड़का क्या लगेगा, ममेरा भाई, है ना, तो ममेरा भाई। ठीक है, इस तरह से इसका सवाल बनाए। फिगर आप बना लीजिएगा ना, तो आप रिलेशन करना आपको बहुत इजी हो जाता है, रिलेट करना, और रिलेट जैसे ही हो जाएगा आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, है ना। चलो चलिए दोस्तों, एक और पीएससी का सवाल लेके इसी टाइप का आए। देखिए, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन है देख लेते हैं। एक पुरुष है, ठीक है, ये, और एक महिला, इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, दोनों का रिश्ता देखेंगे क्या है। ठीक है, ये क्या है, ये बताने वाला है, आइए इसका परिचय देना है। चलिए, इसकी माँ किसका, बी का। ठीक है, इसी से स्टार्ट करें ना, बोला जा रहा है इसकी माँ, यानी ए बोल रहा है बी के बारे में, इसकी माँ, तो इसका माँ बना देंगे। मेरी सास, अब इसका सास बनाएंगे, इसकी सास के लिए क्या करेंगे, इसकी पत्नी बनाएंगे पहले, अब इसकी माँ बना देंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी सास, एक ही सास। ठीक है, तो ये नामकरण भी कर देते हैं, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए, मेरी सास की इकलौती पुत्र है, इसकी
पुत्री है, ठीक है। मेरी सास की इकलौती पुत्री है, कौन है? ई। अब ध्यान देना, देखिए, इसकी माँ मतलब ई, मेरी सास मतलब डी, की इकलौती पुत्री है ना। इकलौती पुत्री मतलब क्या हो जाएगा? यही सी हमारा ई हो जाएगा, यही ना पुत्री है इसका। ई सी क्या है? इसकी डी का पुत्री है, तो जब इकलौती मतलब एक ही है ना, तो यही ई और सी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएंगे। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? यहीं पे ई लिख देंगे और इस ग्राफ को अटैच कर देंगे इसमें। समझ में आया कि नहीं? बताइए। ठीक है, बहुत इजी है। ग्राफ दो बना दिया अलग अलग और उसको हम अटैच कर दिए। ठीक है, इकलौती पुत्री बोला तो यही जो सी है, सी भी तो इसके डी का बेटी है ना, तो यही सी ई बन गई। ठीक है, और ये जो ग्राफ है उसको अटैच कर दिया। ठीक है, अब उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? यही बी हमारी क्या महिला? देखिए, बताने वाला पुरुष कौन है? ए है, और ये किसके बारे में बता रहा है? इस बी के बारे में, ये महिला के बारे में। बी है ना, महिला है। तो देखिए, इस महिला का ए क्या लगता है? ये पिता लग रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? ए क्या है? पिता है। बी क्या है? बेटी है। किसके बारे में पूछ रहा है? उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, यानी पुरुष के बारे में पूछ रहा है, तो पुरुष क्या लगेगा? पिता। सवाल देखना है किसके बारे में पूछा जा रहा है, उसी के हिसाब से करना। ठीक है, अगर बी क्या बोलता तो बी बेटी। ठीक है, यानी पुत्री, है ना। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप के सवाल में चलते हैं। देखिए, इसमें क्या है? सिंबल का यूज किया गया। ठीक है, और उसी सिंबल्स के हिसाब से हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, भी सिंपल है, देखते हैं। ठीक है, देखिए, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है। ठीक है, यानी प्लस का मतलब होता है ए बी का पति है ना, और हैश का मतलब है ए बी का भाई है। तो हमें क्या करना है? यहाँ जो सवाल दिया हुआ है इसको लिख लेना है, लिखना नहीं है, इसके हिसाब से हमें बनाते जाना है। ठीक है, पहले आर से उठाएंगे। ठीक है, आर हैश पी, आर हैश पी बोला है ना, तो आर हैश पी मतलब ए बी का भाई है, मतलब आर पी का भाई है। तो क्या करेंगे? आर पी का भाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। क्या हैश ये ना बताएगा? बस सिंबल देखना है, ए बी नहीं देखना, सिंबल देखना है और देखना है कि पहले कौन है। ठीक है, उसके हिसाब से। तो हैश में पहले ए है, यानी ए बी का भाई है। ठीक है, तो इसमें आर पी का भाई होगा। ठीक है, देखिए, आर पी का भाई होगा। अब नेक्स्ट है प्लस। प्लस का मतलब है पति। ठीक है, पति पत्नी, है ना। तो देखना है पी और क्यू में, देखिए पी क्यू की, देखिए जो पहले है वो पति है। ठीक है, जो पहले है वो पति है, यानी पी पति होगा, क्यू पत्नी होगी। ठीक है, तो पी बना देंगे, पी पति कर देंगे और क्यू पत्नी कर देंगे। ठीक है, अब एट द रेट ऑफ देखना है। ठीक है, एट द रेट ऑफ में बी ए का बेटा। ठीक है, बी ए का बेटा। अब देखिए, यहां ध्यान दीजिए, यहाँ बी को चेंज कर दिया गया, पहले ला दिया गया। ठीक है, और ए लास्ट में चला गया। ठीक है, यानी जो लास्ट में है वो पहले वाला का बेटा है। ध्यान देना, जो लास्ट में है वो पहले वाला का बेटा है, तो जो एस होगा वो क्यू का बेटा होगा। ठीक है, तो हमारा बना देंगे एस क्यू का बेटा। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाला चीज था, समझे? ऐसी तरह से ध्यान देना, वो चेंज कर देगा आपको। ये नहीं कि एक लाइन से एकदम आंख बंद सीक्वेंस वही लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में ध्यान देना है कि सीक्वेंस किधर चेंज कर रहा है, किधर है। ठीक है, अब ये डॉलर में देखिए, डॉलर में क्या बोल रहा है? डॉलर में बोल रहा है बी ए की बेटी है। ठीक है, यानी लास्ट वाला जो है, ठीक है, जो लास्ट वाला है
वो पहले वाले की बेटी है ना। तो इसमें जो लास्ट वाला है वो पहले वाले की बेटी यानी टी एस की बेटी है, टी एस की बेटी है, बना देंगे टी एस की बेटी है। ठीक है, ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। अब आराम से इसमें से जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन उसमें से हम चूज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन को। पहले फिगर ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद ऑप्शन में जो रहेगा उसका आंसर मार देना। आर एस का दादा है, आर एस का दादा है, तो आर यहाँ है, एस यहाँ है, तो एस का पिता पी हो गया और पी का ये भाई चाचा हो गया, गलत हो गया है ना। एस का पिता पी हो गया, अब पी का भाई चाचा लगेगा। ठीक है, एस का भाई पी का भाई चाचा लगेगा। पी टी का चाचा है, पी टी का चाचा है, दो जनरेशन गैप है, दो जनरेशन गैप कभी चाचा होगा, एक जनरेशन में चाचा होता है। ठीक है, ये भी गलत है। एस पी का पिता है, एस पी का पिता है, तो एस पी का पोता है ना, एस पी का पोता नहीं, एक जनरेशन ही मात्र गैप है, तो एक जनरेशन में या तो बेटा होगा या तो सिंपली यहाँ बेटा है ना, तो पोता होने का सवाल नहीं, ये गलत। टी क्यू की पोती है, टी क्यू की पोती, यहाँ दो जनरेशन गैप है और उसका देखिए, और टी का पिता और पिता की माँ है ये, तो यानी दादी लगेगी, तो जब ये पोती होगी। ठीक है, तो ये डी सही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये सवाल बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों कैसा लगा ये कंसेप्ट? आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत इजी वे में मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, मैं इसका PDF GSWER.in पर ये अपलोड कर दूंगा, इसका क्वेश्चंस का आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी उसी में रहेंगे, है ना। प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब जैसे ही कंसेप्ट का ये थ्योरी का सीरीज खत्म हो जाएगी ना रीजनिंग का, तो मैं आगे चल के उसका क्वेश्चन वाला सीरीज लाऊंगा। ठीक है, मतलब इसमें उसमें क्या होंगे, बहुत सारे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो उन बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ जो इसमें और उसको डिफिकल्टी को टच करना चाहते हैं। ठीक है, वो नए नए टाइप के क्वेश्चन को उससे प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, जिसको प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, उसके लिए वो फायदेमंद होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको आ रहा है तो आप ये कंसेप्चुअल थ्योरी देखते जाइए और उस पर सॉल्व करते जाइए। अगर उतना सही आपका काम चल जा रहा है, ठीक है, तो आपके लिए इतना वीडियो सब लेक्चर ये सीरीज सफिशियंट है। ठीक है, लेकिन जिसको और डिफिकल्ट लेवल में बनाना है और उसको क्वेश्चन को और हर एक टाइप का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आगे का सीरीज लाऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन, कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, कोई किस क्वेश्चन में कंसेप्ट जो लगाएंगे यही कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उसको कैसे और बनाना है, मतलब उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें खूब सारा प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे आपका लेवल और बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कभी कोई भी एग्जाम में रीजनिंग में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक कि बैंक पीओ का रीजनिंग थोड़ा सा बोला था कि यहाँ इसका सबसे ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, मैं उसका भी कवर करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में।